नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पूर्वांचल से कांग्रेस पाएगी क्या। लड़की हूं लड़ सकती हूं के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नया प्लान, जिसमें पार्टी के पुराने नेताओं को साधना, उनके समय संचालित परियोजनाओं को जनता को याद दिलाना शामिल है, खासकर पूर्वांचल में। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी। जनता को जागरूक करने के लिए बैठकों का आयोजन करेगी। कांग्रेस और भाजपा को उसके गढ़ में कांग्रेस जो है चुनौती देने की योजना बना रही है। पहली बैठक इसी सप्ताह होने की उम्मीद है। इन बैठकों में कांग्रेस अपने पुराने दिग्गज नेताओं की ओर से किए गए कामों को भी गिनाएगी। और इस बीच पार्टी गोरखपुर में एक मेगा सम्मेलन की तैयारी कर रही है, जिसमें कांग्रेस नेताओं, जिनमें पंडित कमलापति त्रिपाठी, वीर बहादुर सिंह और कल्पनाथ राय के समय की दशकों पहले शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। ये बताने की कोशिश होगी कि परियोजनाओं ने पूर्वांचल को विकास की पटरी पर लाने में किस तरह मदद की। कमलापति त्रिपाठी राज्य के सीएम रहे हैं, देवरिया और वाराणसी से आते हैं। वीर बहादुर सिंह का संबंध गोरखपुर से था और वो भी मुख्यमंत्री रहे। वहीं पूर्वांचल के मऊ जिले से आने वाले कल्पनाथ राय कांग्रेस के सांसद और इंदिरा साथ ही नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे। हालांकि खाद्य मंत्री रहते ही उनका नाम चीनी घोटाले में आया और वो तिहाड़ जेल भी गए। अपना अंतिम चुनाव कल्पनाथ राय ने कांग्रेस के बजाय समता पार्टी से लड़ा था और जीते थे। तो पूर्वांचल के लिए कांग्रेस का ये प्लान यूपी में गर्त में जा रही कांग्रेस को नई ऊर्जा देगा क्या, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन से पहले वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्तमान और भविष्य चूंकि अनिश्चय के आधार पर गर्त में चला गया है, इसीलिए वो पीछे के इतिहास के आधार पर काम करना चाहते हैं। सोनिया जी जीतने के बाद रायबरेली छोड़ गई हैं, राहुल हारने के बाद उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और प्रियंका निकाय चुनाव के बाद दर्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं। मुझे लगता है इसीलिए वर्तमान नेतृत्व की असफलता का ठीकरा पुराने नेतृत्व पर छोड़ने के लिए कांग्रेस उनके नाम का सहारा ले। हमारी नींव इतनी मजबूत है कि हम उस पर भविष्य का निर्माण करेंगे, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वांचल। इस सरकार से उत्तर प्रदेश का हर कोना परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो। और हम अपनी अपने पुरानी नेताओं की विचारधारा, पुराने लोगों की विचारधारा, जो हमारे पार्टी के नींव के पत्थर हैं, उनकी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसी, जिनके पास कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा विहीन पार्टी है, उसको 2024 में हराने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसमें देश की सभी प्रांतों के जितने मजबूत नेता हैं और जितनी देश के हित की पार्टियां हैं, वो सब इंडिया गठबंधन में हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम करने जा रही है, पूर्वांचल की रैली हो या देश के वरिष्ठ नेताओं का साथ हो, जो उनकी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं, तो इसमें हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और समाजवादी पार्टी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, क्योंकि भविष्य में देश में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, जिसमें कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और देश में हमें पूरी उम्मीद है कि जो आज देश में नफरत का वातावरण है, पूरे दुनिया में भारत की नाक नीची हो रही है। तो कुल मिलाकर उन नेताओं को आगे लेकर जा रही है कांग्रेस, जिन्होंने पहले जब कांग्रेस शासन में थी तब काम किए थे, मुख्यमंत्री रहे थे, और अब उनके काम को गिनाया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस जनता के बीच जाने वाली है। लेकिन पूर्वांचल में ये फॉर्मूला काम आएगा क्या। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये फॉर्मूला या ये नारा दिया था प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन वो फ्लॉप शो रहा। और उसके बाद अब लड़की हूं लड़ सकती हूं लड़ नहीं पाई हैं। अब आ गई है वो नीति जिसमें पुराने नेताओं की जो योजनाएं हैं उनको बताया जाएगा कि कैसे विकास किया उन योजनाओं ने, कैसे राज्य को विकास की पटरी पर लेकर आए। बहरहाल कैसे ये करेंगे ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उन मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूं जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं।
विश्व विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विश्व विजय सिंह जी का स्वागत करती हूं और साथ ही शशिकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े। शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरिफ हबीब साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आरिफ साहब का स्वागत करती हूँ। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर स्वागत। और आप ही से शुरुआत, आलोक जी बताइए हमारे दर्शकों को, पूर्वांचल में जो एक नया फॉर्मूला इजाद किया है कांग्रेस ने, जिसमें पुराने वो नेता जो उनकी सत्ता में रहते वक्त मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, और उनमें से एक तो है जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, जेल भी गए, क्या इस फॉर्मूले से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है? लड़की हूं लड़ सकती हूं के बाद इस फॉर्मूले से कांग्रेस क्या पाएगी? देखिए अरुण जी, पुराने नेताओं के अगर फायदा होता तो आज कांग्रेस इस पोजीशन पे क्यों पहुंचाती? अगर उनके समय उनके किए हुए कार्यों का जनता ने ध्यान रखा होता तो आज कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए थी। तो ये प्रयोग तो मुझे नहीं लगता कि सफल होगा कांग्रेस का। कांग्रेस चूंकि नए नए प्रयोग करती रहती है, उसके पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं का प्रयोग किया गया था, वो भी सफल नहीं रहा। अब कांग्रेस ये प्रयोग कर रही, चूंकि देखिए अगर भाजपा भी देखिएगा, भाजपा ने अगर अटल अडवाणी जोशी जी जिनकी पहचान भाजपा से थी, अगर उनके उस पर चले होते तो आज भाजपा भी नहीं थी। भाजपा ने मोदी और योगी की बात की तरह अपनाया, उनके कार्यों को अपनाया। तो आज आवश्यकता है जिस तरह से जिससे लड़ना है वो एक बहुत मजबूत स्तंभ है, उसके नेटवर्क बहुत तगड़ा है, उसके फॉलोवर बहुत नीचे तक हैं, उसके जो सोशल मीडिया है उसका नेटवर्क इतना तगड़ा है। आप उससे लड़ने के लिए आपको नए लोगों की आवश्यकता है, आपको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ना कि जो पुराने लोग हैं जो जिनका आज बहुत नई पीढ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे, तो उनके कामों को लेकर के आप क्या बताएंगे? अगर उनके कामों से ही बताना होता तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होती ना। तो कांग्रेस को चाहिए कि आपको भाजपा से लड़ना है तो आपको उन्हीं की कार्यशैली में जवाब देना होगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये प्रयोग जो करने जा रही है कांग्रेस, वो प्रयोग सफल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, तो एक पूर्वांचल एक कांग्रेस का कभी रहा है गढ़, लेकिन आज पूरे यूपी का जो माहौल है वो एक बदला हुआ है। उस माहौल में आप अपने को कैसे फिट पाएंगे, कैसे भाजपा से लड़ेंगे, इसकी कार्य योजना, आपका सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आप किस तरह से अपनी योजनाएं लाएंगे, पुरानी योजनाओं से आप आज की तुलना कैसे कर सकते हैं? पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, 70 सालों में बहुत कुछ काम किया, तो उसका आप आज से तुलना नहीं कर सकते। आप आगे क्या करेंगे, आपकी योजनाएं क्या है, आप कैसे अपने जो विरोधी हैं या आपकी जो सामने से मुख्य पार्टी लड़ रही है, आप कैसे उनको करेंगे? तीसरी चीज, आज आपके पास यूपी में कार्यकर्ताओं का अभाव है। आज आप यूपी में सबसे लास्ट में पोजीशन में पहुंच गए, यानी चौथी पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में समाजवादी पार्टी मुख्य धारा में है। तो आपका तो यूपी में गठबंधन होगा, तो उस गठबंधन में आपको कितनी सीटें मिलेंगी, उन सीटों से आप यूपी में कैसे भाजपा से लड़ेंगे, क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे? कल एक मजे की बात बताती हूँ आलोक जी आपको। कल जब चर्चा हो रही थी हमारी पूर्वांचल में शिवपाल जी के जाने को लेकर, तो कांग्रेस से मेरा सवाल था कि आपने पूरी जिम्मेदारी सपा पर डाल दी है, क्योंकि प्रचार प्रसार करने तो सपा ही जा रहे हैं। और आज देखिए खबर आ जाती है कि ये प्लान जो है तैयार किया गया है, और इस प्लान को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, कितनी मजबूती के साथ इस प्लान को आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि काम लोगों को याद नहीं होंगे, या लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। अब दोबारा से याद कराना पड़ रहा है, तो ये भी याद कराना पड़ेगा कि चीनी घोटाला कैसे हुआ था, क्यों किया गया था, किसने किया था। विश्व विजय जी बताइए। विश्व विजय जी। नहीं हूँ, इनका जो ये कहना कि अटल अडवाणी और जोशी को भूल गए, ये इनके चरित्र में है। ये अपने पूर्वजों को, अपने लोगों के किए गए कार्यों को भूलने की इनकी प्रवृत्ति है। और आज जो हिंसा आधारित राजनीति, नफरत और धर्म के आधार पर ये कर रहे हैं, ये प्रयोग का विषय मानते हैं। हमारे लिए जो उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से मुख्यमंत्री हैं, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो हमारे तीनों नेता हैं, मऊ के अंदर जो 6 तारीख को जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, से ऊर्जा मंत्री हैं, वर्तमान ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री मऊ के बगल से रहने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी विद्युत केंद्र उन्होंने मऊ में स्थापित किया हो? और जो पीडब्ल्यूडी डाक बंगला है, जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ घंटों घंटों जाम लगता है। जो फ्लाईओवर कल्पनाथ राय जी और कांग्रेस के समय में बना है, एक भी नया काम अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके वहीं से जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने शुरू किया हो तो जरूरत है उसको जनता के भी पाने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री जी बनारस से हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बनारस चंदौली, आज चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, उसके पीछे पंडित कमलापति जी की सोच और उनका काम रहा है। बनारस में DLW है। जल्दी याद आ गया कि आपको लोगों को ये बताना है कि हमने क्या किया है, लेकिन आपने अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहूँ तो काफी लंबा वक्त लगा दिया ये बताने में कि वहां पर क्या बना है क्या नहीं बना है। सत्ता में रहेंगे तो काम करेंगे और विपक्षी पार्टियों में रहेंगे तो बताएंगे भी नहीं, आवाज भी नहीं उठाएंगे, चुनाव आएंगे तो झंडा बुलंद करेंगे कि आपने क्या किया। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल होने जा रहा है लगभग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। उत्तर प्रदेश में देश के अंदर सरकार कितनी सीटें मिल रही है पूर्वांचल की आपको चुनाव लड़ने के लिए? मैं वही पूछ रहा हूँ। शिवपाल जी पहुंचे पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए, पता चला राजभर जी चले गए हैं इसलिए उनको लग रहा है पार्टी वीक हो गई है, तो शिवपाल जी चले गए पूर्वांचल। कल हमने आप ही की पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था तो वो शिवपाल जी की बड़ी तारीफें कर रहे थे, तो हमने कहा पूरा दारोमदार शिवपाल जी को दे दिया है, तो आज ये खबर सामने आ गई कि साहब आप लोगों ने भी अपने नेताओं के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया कि बताएंगे कि क्या काम किया। संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। गोरखपुर में अगर आप कांग्रेस के काम को देखेंगे, कांग्रेस और वीर बहादुर सिंह के काम को, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी के समय में काम हुआ था उस काम को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो जिस जिले से हैं, वो तो मैं पूछ ही लूंगी सर कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों मऊ छूट गया, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि इतने सालों बाद चुनाव के 1 साल पहले आपको याद आ रहा है कि मऊ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आपको अब उन नेताओं की याद आ रही है जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, अब उन नामों को उनके कामों को आप भुनाएंगे। पहले तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चला रहे थे आप। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहीं फेल नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे हाथरस का सवाल ना हो, चाहे उन्नाव की बेटी का सवाल, आधी आबादी ने भी आपको वोट नहीं किया सर। हमारी बात कम से कम जिसके लिए मिशन चलाया गया था आधी आबादी के लिए वही वोट कर देते आपको। गांधी के नेतृत्व में जो महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल था, आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विधानसभाओं में जो महिला नेतृत्व को डेवलप करने का प्रयास किया, उसका नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिनके सरकार में महिलाओं का शोषण उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लगातार मुगालते में है विजय जी, आप कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। मुगालते में है, उसे दुरुस्त कीजिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान आपका विधानसभा में आपकी सीटें मिलने से पता चलता है कि कितना बिग प्लान था, और इसलिए बिग प्लान अगर था तो आप इसे लोकसभा में भी कंटिन्यू करते। लोकसभा में आपका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं आ रहा है, यहाँ आपको लड़कियों की चिंता नहीं है, बेटियों की चिंता नहीं है। ठीक है, लौट रही हूँ। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े, शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब मैं लौटूंगी आपके पास, पहले शशिकांत जी से उन बातों का जवाब ले लूं जो अभी विश्व विजय साहब कह रहे थे कि मऊ अछूता छूट गया सर, वहां पर विकास कार्य नहीं कर पाए आप, वहां पर जो सपाइयों ने कांग्रेसियों ने जो काम कर दिखाया उसके बाद आपका कोई भी काम वहां तक नहीं पहुंचा, बताइए कैसे बताएंगे? देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, अब इनको कमलापति त्रिपाठी जी याद आए हैं, अब इनको कल्पनाथ राय जी याद आए हैं, वीर बहादुर सिंह अब याद है, ये बहुत देर कर चुके हैं। ये लोग उस प्रवृत्ति के लोग हैं, जब नारायण दत्त तिवारी जी का देहांत हुआ तो ये फूल नहीं चढ़ाए और 25 साल बाद कहेंगे कि नारायण दत्त तिवारी जी हमारे नेता रहे, उनके कार्यों को गिनाएंगे। इस प्रवृत्ति से ये लोग याद कर रहे हैं। अब इनको देखिए कितना हास्यास्पद स्थिति में ये होंगे कि जब कमलापति त्रिपाठी का नाम लेकर के ये जब काम गिनाएंगे तो उनका पोता जो है दूसरी पार्टी के दूसरे मंचों से जब बोलेगा तब इनको समझ में आएगा। जब वीर बहादुर सिंह जी के परिवार के और रिश्तेदार लोग जब दूसरे मंचों से बोलेंगे तब इनको समझ में आएगा। कल्पनाथ राय ने अपने जीते जी बता दिया कि मैं जो भी काम किया हूँ कांग्रेस के कृपा से नहीं किया हूँ, मैंने इंडिविजुअल किया। तीनों नेता इनकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत हुआ करती थी पूर्वांचल में, और तीनों नेताओं ने ये बता दिया कि ये जो कार्य हैं वो हमारे किए हुए हैं, उनके व्यक्तिगत कार्य हैं, उनका अपना कर था इसलिए उन्होंने काम किया है। एक बात। दूसरी बात, पूर्वांचल में इन लोगों ने देखिए इनका काम करने का तरीका क्या है कि राहुल गांधी जी देवरिया में खाट सम्मेलन किए और देवरिया से चलते चलते जब वो नोएडा और गाजियाबाद और दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पूरा अपना दे दिया कि भैया तुम ही चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं इनको खुद नहीं मालूम है। इनको खुद पता नहीं है कि हम पूर्वांचल में इन नेताओं का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे। आज पूर्वांचल में इनका कोई एक सुपड़ा साफ है, एक सांसद नहीं,
एक विधायक नहीं, जो 2 विधायक जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो अपने इंडिविजुअल हैसियत से जीते हैं। ठीक है, आरिफ साहब के पास जा रही हूँ, लेकिन सवाल मेरा अभी भी बरकरार है शशिकांत जी कि कांग्रेस का सवाल ये कि मऊ में कांग्रेस शासन के बाद, सपा शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तो वहां पर डेवलपमेंट विकास की क्या बात आप रखेंगे, क्या कर दिखाया? इस सवाल मेरा बना हुआ है, दोबारा जवाब दीजिएगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, आपका प्लान अलग चल रहा है, शिवपाल जी अलग पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अब कांग्रेस अपना अलग प्लान चला रही है, अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। लड़ना लेकिन आपको साथ में ही है। सीटों का बंटवारा होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, बताया भी नहीं गया है कि आगे किस फॉर्मूले पर आप लोग सीटों का बंटवारा करने वाले हैं। तो अभी भी अलग अलग चल रही है गाड़ी। आरिफ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आरिफ साहब की आवाज दीजिए। फोन डिस्कनेक्ट हुआ है शायद, मैं लौटूंगी आपके पास। शशिकांत जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, तो आप मऊ की बात कर रही थी कि मऊ में क्या विकास हुआ है। हाँ। मऊ गाजीपुर की तो सबसे पहले गुंडागर्दी बंद हो गई है, जो इन लोगों ने फैला रखा था पिछले 40 साल से। वहां मऊ और गाजीपुर में कितनी गुंडागर्दी थी। एक व्यक्ति दहशत में रहता था, एक मतदाता चुनाव में दहशत में रहता था। आज उस दहशतगर्दी को समाप्त किया गया है, वहां लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया गया है। जनता अपने स्वेच्छा से अपना रोजगार कर रही है, अपना काम कर रही है। किसी के मकान पे कब्जा नहीं हो रहा है, किसी के दुकान पे कब्जा नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में आ जाता है। मैं विकास की बात कर रही हूँ। आप विकास की बात करिए ना। आप आज विकास के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस किसको फायदा पहुंचा रहा है? मऊ, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर और आजमगढ़, सुल्तानपुर को फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस से कम 16 जिले के लोग केवल 3 घंटे में लखनऊ आते हैं। और उसके बाद बनारस का जो समग्र विकास है वो पूर्वांचल का समग्र विकास है। गाजीपुर से ट्रेनें दी गई हैं, वो किसका? मऊ और गाजीपुर में कोई अंतर नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी भी तरह का नंबर आपके पास बताने के लिए नहीं है? नहीं आ रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे आ रहा है, तो क्यों नहीं है? हम पहले हमारे लोग सुरक्षित हो गए, अब अपना व्यापार रोजगार करने लगे हैं, अब 10 पैसा कमाने लगे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये तो चाहते हैं जगह जगह दंगा हो। ठीक है, विश्व विजय जी करवाने वाले लोग ये चाहते हैं पूरे देश में अब पूर्वांचल में बम फटे। इनको पेट में पच नहीं रहा है कि कोई दंगा ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जिनसे दंगा हो सके, क्राइम के मामले में काफी हद तक कमी आई है, और जो दंगा होता था, दंगाई होते थे, वो खबरें अब सामने नहीं आती उत्तर प्रदेश से। तो पहले सुरक्षित माहौल दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, अब धीरे धीरे वहां तक भी जाएंगे जिस चीज को लेकर आप बात कर रहे थे, डेवलपमेंट। कहिए विश्व विजय जी। इनकी 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार होने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मऊ की कटाई मिल क्यों बंद है? ये देवरिया की बात कर रहे, पश्चिम मंडल में 24 चीनी मिलें थी, 9 छोड़ करके सब चीनी मिलें बंद है। ये गोरखपुर के अंदर जल जमाव एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी से वही के रहने वाले हैं, जल जमाव नहीं रोक पाए। मैं पूछना चाहता हूं, कीड़ा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था, कितना उद्योग ले आ पाए? गोरखपुर के अंदर सरैया डिस्टिलरी बंद हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि एक छोटा सा जवाब दीजिए शशिकांत जी, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जा रही हूं। बनारस, गोरखपुर और एक छोटा सा जवाब दीजिए। दूसरा सवाल मेरा है, उपकेंद्र लगा, कौन सा ये नया काम शुरू कर पाए? जहां तक इनके दंगा मुक्ति का बात, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति को इनके विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पीटा। कुलपति को वाइस चांसलर जो रुक जाइए ना, जवाब सुनिए ना विश्व विजय जी, कुल सचिव जवाब सुनिए, रुक जाइए। वो जेल से छूटे तो नॉन स्टॉप नहीं बोलिए ना। पार्टी से जुड़े हुई प्रोफेसर और लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। ओके सर, विश्व विजय जी रुक जाइए, तो ये दंगा कराने वाले कंटिन्यू मत बोलिए सर, थोड़ा सा पॉज लीजिए, रुक जाइए, जवाब दीजिए शशिकांत जी जल्दी से। के सवाल पर कहना चाहता हूँ कि आज बनारस के अंदर जरा सा भी बारिश होती है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ ना विश्व विजय जी, जवाब ले लेती हूँ, कहिए जी। आप सुनिए, ये चीनी मिल की बात कर रहे हैं। चीनी मिल किसने बंद किए थे? सारे के सारे चीनी मिल, चाहे वो देवरिया के, गोरखपुर के, कुशीनगर के। देवरिया कुशीनगर में 14 चीनी मिल होती थी, किसने बंद किए? ठीक है आलोक जी, ये तू मैं वाली बहस नहीं। आलोक जी,
सवाल ये है, कमलापति त्रिपाठी का नाम लेकर ये भुनाएंगे। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। कमलापति जी के नाम को ये भुनाएंगे, कल्पनाथ जी के नाम को ये भुलाएंगे, वीर बहादुर सिंह के नाम को ये भुलाएंगे, लेकिन इनमें अब तक इनकी याद क्यों नहीं? और कमलापति त्रिपाठी जी के तो उत्तराधिकारी दूसरी पार्टियों में दूसरे मंचों से संबोधित करेंगे, तो अब पहले आप 1 सेकंड रुक जाइए सर। विश्व विजय जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आलोक जी क्या बताएंगे आप इस पर? उनके नेताओं के उत्तराधिकारी पार्टी में हैं, आप उनका नाम भुनाने जा रहे हैं कांग्रेस से, बताइए। देखिए, आज की डेट में चाहे कमलापति त्रिपाठी रहे हों, चाहे वीर बहादुर मिश्र जी रहे हों, चाहे कल्पनाथ राय रहे हों, हालांकि कल्पनाथ राय बाद में समता पार्टी से सांसद चुने गए, तो वो जमाना बहुत काफी पीछे हम लोग छोड़ के आ गए हैं। आज नई तरह की राजनीति हो रही है, तो आप उनका क्या बताएंगे लोगों को उनके बारे में? तो पूर्वांचल के लोग पहले से जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये तो तीनों नेता हैं बड़े, या इनके बारे में लोगों को कुछ बताना पड़ेगा? पूर्वांचल के लोगों इनके बारे में। आलोक जी, विधानसभा चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, इन नामों को आपने कहीं सुना किसी भी कांग्रेसी नेता के बयानों में? इनकी याद पहले कभी आई? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आता है तो सब राजनीतिक पार्टियां नए प्रयोग करती हैं, नए तरीके का इसे प्रयोग ही कहेंगे शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोगों को लुभाने के लिए। एक मिनट, जैसे भाजपा ने कल तक जो पानी पी के भाजपा को पोष रहा था ओम प्रकाश राजभर, उसको अपने साथ ले लिया। भाजपा को लगा कि जो है पूर्वांचल हमारा कमजोर है, वहां अगर स्थिति हमको मजबूत करनी है तो राजभर को लेना पड़ेगा। राजनीति में सब कुछ जायज है, ये कहते हैं हमारे राजनेता। आरिफ हबीब साहब से एक कमेंट ले लेते हो, समय अब कम है मेरे पास। आरिफ साहब, कल तक संभाल रहे थे शिवपाल जी पूर्वांचल को, अब कांग्रेस ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया, यानी सपा की तरफ से शिवपाल जी अपने सीटों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस अपने नए फॉर्मूले निकालकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। अलग अलग लाइन क्यों चल रहे हैं जब इंडिया के साथ आप लोग आ गए हैं, तो अलायंस में आ गए हैं? तो देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। आपका सवाल ये है कि कांग्रेस अलग अपना प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना अलग प्रयास कर रही है। जी बताइए। तो निश्चित रूप से जो दल जब अलग अलग है, भले ही समान विचारधारा है, लेकिन सबको अपना अपना प्रयास करने का हक, अपने संगठन को मजबूत करना, अपनी बातों को नहीं, तो अब तो आप अलायंस को मजबूत करेंगे ना, अपने अपने दलों को मजबूत करेंगे, ठीक है, लेकिन अब तो अलायंस में मजबूत करेंगे ना, कि शिवपाल जी अलग जाएंगे प्रचार प्रसार करने, कांग्रेस अलग जाएंगे प्रचार प्रसार। निश्चित रूप से इंडिया का हर दल अपने आप को मजबूत करेगा, और जब सीटों का बंटवारा होगा तो इसका फायदा इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। जैसे 38 दल एनडीए के पास है, तो ऐसा नहीं है कि इसके दल अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने संगठन के लेवल पे काम कर रहे हैं। वो मेहनत करेंगे तो इंडिया को फायदा होगा, तो इंडिया भी मेहनत कर रहा है। और अभी अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ रही है दलों को, कि पहले हम अपनी ताकत दिखा दे कि हम कहाँ मजबूत हैं, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। हम तो सबसे कमजोर हैं, हम 26 है, हम विपक्ष में, हमको ईडी का, सीबीआई का, हमको सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो तो बहुत मजबूत है, और एक अकेला सबसे भारी आपको सिलाई में सदन के अंदर। ठीक है, लेकिन शिवपाल जी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उठना बैठना नहीं हो रहा है क्या? अलग अलग जा रहे हैं सब। शिवपाल जी के साथ कांग्रेसियों का उठना बैठना नहीं हो रहा है क्या? अलग अलग जा रहे हैं सब। अलग नहीं जा रहा है, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है। हमारे इंडिया के सीटों के बंटवारे पर टिके हैं आगे इंडिया, जो कि अलायंस है, विपक्षी गठबंधन है, उसके आगे क्या होगा, आगे की राह क्या होगी, आगे का रोड मैप क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको पाने के लिए तमाम दल अपनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन असल में पूर्वांचल की अगर राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो राजभर वोटर्स की भरमार है वहां पर। बाकी दल भी, बाकी जातियां भी हैं, अब अपने अपने प्रयास जो दल हैं वो कर रहे हैं। कल शिवपाल जी गए थे, आज कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिनमें पुराने जो नेता हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनके कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो ये प्लान बी है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलग अलग प्लान हैं। अलायंस एक है, लड़ेंगे साथ में, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्लान अलग अलग हैं। तो रास्ता अलग है, लेकिन लड़ेंगे चुनाव साथ में। आगे इस अलायंस का भविष्य क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी सीटों को लेकर भी कोई बात नहीं हुई। दीजिए इजाजत, नमस्कार।